नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। दानापुर निर्माण कार्य का नाराज लोगों ने जमकर किया विरोध, सरकार से कर रहे ये अपील। दोस्तों, दानापुर पटना के बिहट्टा में दानापुर बिहट्टा एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य बड़े ही तेजी से किया जा रहा है, जिससे लोगों को बड़ी सहूलियत मिलेगी। लेकिन इस निर्माण कार्य से नाराज कुछ लोगों ने जमकर विरोध कर दिया है। सरकार की ओर से उचित मुआवजे की मांग की जा रही है। पटना के आसपास बालू भंडारण में बड़ा खेल। पटना हाईकोर्ट के वकील ने खान विभाग के प्रधान सचिव को भेजा पत्र, ईओयू से जांच की मांग। दोस्तों, सोन नदी से अवैध बालू खनन और भंडारण का खुला खेल चल रहा है। सेंगर ने मुख्यमंत्री और खनन विभाग को पत्र लिखकर पर्यावरण प्रदूषण, राजस्व चोरी और दुर्घटनाओं के आरोप लगाते हुए सीबीआई या ईओयू से जांच की मांग की है। एक्सप्रेसवे बिहार के 8 जिलों से गुजरेगा, जल्द शुरू होगा जमीन अधिग्रहण का काम। दोस्तों, केंद्र सरकार ने बिहार से पश्चिम बंगाल तक एक नए 6 लेन के ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दी है। यह रक्सौल से हल्दिया पोर्ट तक जुड़ेगा। लगभग 54,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह एक्सप्रेसवे 2028 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नरकटियागंज गोरखपुर जंक्शन के बीच चलने वाली 3 जोड़ी सवारी गाड़ी अभी भी है रद्द, यात्रियों को परेशानी। दोस्तों, नरकटियागंज गोरखपुर जंक्शन के बीच चलने वाली सवारी गाड़ियों में 3 जोड़ी गाड़ियों का परिचालन बुधवार को नहीं हो सकी। यह गाड़ी नॉन इंटरलॉकिंग कार्य को लेकर रेलवे की ओर बंद की गई थी। 4 जोड़ी में सिर्फ 1 जोड़ी सवारी गाड़ी का परिचालन मंगलवार को शुरू हुई तथा बुधवार को भी की गई। वहीं अभी भी 3 जोड़ी सवारी गाड़ियों के रद्द होने के कारण वर्तमान में लोकल यात्रियों के परेशानी बनी हुई है। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर, टैरिफ में मिलेगी 20% की छूट। पढ़ें डिटेल। दोस्तों, यह छूट 10 किलोवाट तक स्वीकृत लोड अनुबंध मांग वाले उपभोक्ताओं को ही मिलेगी। कंपनी ने कहा है कि यह छूट एलवी उपभोक्ता श्रेणियों के लिए विशिष्ट नियमों और शर्तों के आधार पर दिन के विभिन्न समय के दौरान खपत की अवधि के अनुसार ऊर्जा शुल्क पर लागू होगी। भूमि संबंधी समस्या समाधान को लेकर कॉल सेंटर हुआ करार, आपके लिए हेल्पलाइन नंबर है। दोस्तों, बिहार सरकार ने भूमि सुधार से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए हेल्पलाइन लॉन्च की है। जून से शुरू होने वाली यह सेवा ग्रामीण जनता को योजनाओं की जानकारी और त्वरित सहायता उपलब्ध कराएगी। भूमि संबंधी समस्याओं के समाधान को लेकर राज्य सरकार ने कई कदम उठाए हैं। आज एक और नए कदम की शुरुआत की गई है। शनिवार को इस रेलखंड पर 7 घंटे का मेगा ब्लॉक, 10 ट्रेनें रद्द, कई रिशेड्यूल। दोस्तों, बिहार जमालपुर किऊल रेलखंड पर सबवे निर्माण के लिए 10 मई को 7 घंटे का मेगा ब्लॉक रहने वाला है। 10 पैसेंजर ट्रेनें हुई रद्द। पटना दुमका एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें रिशेड्यूल। पूर्व रेलवे के जमालपुर किऊल रेलखंड पर 10 मई 2025 को मसूदन और अभयपुर स्टेशनों के बीच लेवल क्रॉसिंग गेट नंबर 23 पर सबवे निर्माण के लिए सुबह 7:15 से दोपहर 2:15 तक 7 घंटे का मेगा ब्लॉक लिया जाएगा। इस यातायात और पावर ब्लॉक के चलते मुंगेर और लखीसराय जिलों में रेल सेवाएं। सरकारी कर्मचारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग अब कार्य के अनुसार लापरवाही नहीं होगी, बर्दाश्त, नए नियम जारी। दोस्तों, बिहार राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने अंचलाधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग काम के आधार पर करने का आदेश दे दिया है। दाखिल खारिज और डिजिटाइजेशन में लापरवाही पर होगी कार्रवाई। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने पटना में 2 दिवसीय समीक्षा बैठक में सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अब अंचलाधिकारियों और फ्री राशन वितरण की आ गई डेट। आज से इस तारीख तक मिलेगा गेहूं चावल। दोस्तों, फ्री राशन वितरण की डेट आ गई है। मई महीने में राशन का फ्री वितरण 9 मई से किया जाएगा। राशन कार्ड धारक वितरण का लाभ 25 मई तक ले। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मई माह में राशन का फ्री वितरण 9 मई से किया जाएगा। वितरण 25 मई तक चलेगा। कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो गेहूं व चावल वितरित किया जाएगा। डीएसओ विजय प्रताप सिंह ने बताया कि पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों
बिहार के इस जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ने बनाया रिकॉर्ड। 4 लाख लाभार्थियों को मिला घर दोस्तों। पीएम आवास योजना के तहत मुजफ्फरपुर जिले ने इस वर्ष बड़ी सफलता हासिल की है। इस जिले में अब तक 4 लाख से अधिक लाभार्थियों को योजना में शामिल किया जा चुका है, जो पिछले 2 दशकों में एक नया रिकॉर्ड है। मुजफ्फरपुर जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। इस वित्तीय वर्ष में अभी तक 4 लाख लाभार्थियों का नाम इस योजना के तहत जोड़ा जा चुका है। जिलाधिकारी दफ्तर पर धरना देने में फंसे कई सीओ, डीएम की रिपोर्ट पर अंचलाधिकारियों को मिलने लगा दंड। जाने दोस्तों, बिहार वैशाली में डीएम के खिलाफ धरना देने वाले राजस्व अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई है। अंचल अधिकारी अंशु कुमार की वेतन वृद्धि रोकी गई, जबकि अंजलि कुमारी के खिलाफ विभागीय जांच संचालित की जा रही है। वैशाली जिले के राजस्व अधिकारियों ने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। जिलाधिकारी बिहार के 52% परिवार जमीन आवंटन के योग्य नहीं। सर्वेक्षण में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। दोस्तों, बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम युद्ध स्तर पर जारी है। वहीं प्रदेश सरकार की योजना अभियान बसेरा 2 में जांच के दौरान चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। दरअसल रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 52% परिवार जमीन पाने के योग्य नहीं है। पढ़ें पूरी खबर। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अभियान बसेरा 2 में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, युवाओं को आपदा मित्र के रूप में किया जाएगा ट्रेंड। जानिए दोस्तों, बिहार पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आपात स्थिति से निपटने के लिए सरकार इच्छुक युवाओं को प्रशिक्षित करेगी। इसके लिए उन्हें मानदेय भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच आपात स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा को लेकर शुक्रवार को आपदा प्रबंधन आरा के सांसद ने ऑपरेशन सिंदूर पर दिया अजीबोगरीब बयान। भारतीय सेना की कार्रवाई नहीं लगी। अच्छी दोस्तों, बिहार एक और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर भारतीय सेना देश भर के लोगों से वाहवाही बटोर रही है, तो वहीं दूसरी ओर आरा के सांसद सुदामा प्रसाद ने ऑपरेशन सिंदूर पर अजीबोगरीब बयान दे दिया है। दरअसल उन्हें भारतीय सेना की यह कार्रवाई पसंद नहीं आई है। समस्तीपुर के सबसे बड़े बैंक लूटकांड का खुलासा एएसपी के लिए चुनौती। अब तक के कुछ बड़े बैंक लूटकांडों का आंकड़ा पढ़ें दोस्तों। समस्तीपुर नगर थाना क्षेत्र के काशीपुर स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र से 5 करोड़ सोना व 15 लाख नगद की लूट जिले की सबसे बड़ी बैंक लूट है। एसपी अशोक मिश्रा के लिए इसका उद्भेदन चुनौतीपूर्ण है। हालांकि उन्होंने मीडिया के माध्यम से बताया है कि मामले का खुलासा जल्द ही कर लिया। बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश के बेटे ने जनता के सामने रख दी सारी बात। निशांत बोले, मेरे पिता। दोस्तों, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब अपने पिता के लिए वोट मांगते हुए सरकार की 20 वर्षों की उपलब्धियों को गिना रहे हैं। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार के क्षेत्र में सरकार के कार्यों का उल्लेख किया। निशांत ने बताया कि कैसे नौकरियां और रोजगार के वादे पूरे किए गए और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कदम उठाए गए। 10 मई को आपको कितने में मिलेगा 14.2 किलो का एलपीजी सिलेंडर। यहाँ देख लें कीमत दोस्तों। अगर आप झारखंड की राजधानी रांची में रहते हैं तो आपको 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर के लिए 910 रुपए 50 पैसे देने होंगे। अगर आप चतरा में रहते हैं तो इसकी कीमत 909 रुपए 50 पैसे पड़ेगी। पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में आज 10 मई 2025 को सबसे सस्ता सिलेंडर मिलेगा। यहाँ 14 किलो वाले रसोई गैस की कीमत 892 रुपए 50 पैसे है। अगर आप चाईबासा में इसी सिलेंडर को लेंगे तो आपको 902 रुपए देने होंगे।